Today we will discuss very important question for TGT PGT बायोलॉजी। आज हम लोग TGT PGT बायोलॉजी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है और यहाँ पर मैंने टाइमर लगाया है ताकि टाइम के साथ आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो सके। तो पहला क्वेश्चन है, कॉर्डल टफ्ट प्रेजेंट इन, ऑप्शन है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ट्रिपैनोसोमा। तो कॉर्डल टफ्ट इनमें से किसमें प्रेजेंट होता है? तो इसका आंसर होगा बी, पैरामीशियम। आप देखिए यहाँ पर तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। पोस्टीरियर एंड में आपको यहाँ पर मेंशन है कॉर्डल टफ्ट ऑफ सीलिया, यानी जो ये सीलिया हैं सब जगह आपको रेगुलर दिखेंगी, यानी जो इनका साइज है वह लगभग सेम ही है सब जगह। लेकिन आप पोस्टीरियर इनमें देखेंगे तो यहाँ पर ये इनका साइज थोड़ा बड़ा आपको दिखाई देगा, यानी लॉन्गर साइज है। तो ऐसी सीलिया कॉर्डल टफ्ट फॉर्म करती हैं, मतलब ये जो लॉन्गर साइज वाली सीलिया हैं यही फॉर्म करती हैं कॉर्डल टफ्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड पैरामीशियम। इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं आपको, इनमें से कौन पैरामीशियम को खोजा था? तो इसका आंसर होगा ए, हिल। हिल ने पैरामीशियम को डिस्कवर किया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द मेन फंक्शन ऑफ द कंट्रैक्टाइल वैक्यूल इज। जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कंट्रैक्टाइल वैक्यूल का मेन फंक्शन क्या है? पहला ऑप्शन है पंपिंग आउट एक्सेस वाटर, दूसरा ऑप्शन है एक्सक्रीशन, तीसरा ऑप्शन है ऑस्मोरेगुलेशन, चौथा ऑप्शन है रिस्पायरेशन। तो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल का मेन फंक्शन क्या है? इनमें से आप एक आंसर चूज कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा सी, ऑस्मोरेगुलेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ न्यूक्लियस इन पैरामीशियम इज, यानी पैरामीशियम में केंद्रक की संख्या होती है कितनी? एक, यानी 1, 2, 3, 4। तो केंद्रक की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निमैटोसिस्ट ऑफ हाइड्रा आर इम्पॉर्टेंट फॉर, यानी हाइड्रा की निमैटोसिस्ट इनमें से किसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होती हैं? यानी इनमें से किसके लिए इम्पॉर्टेंट हैं? ऑप्शन है कैचिंग एंड पैरालाइजिंग प्रे, ओनली पैरालाइजिंग, ओनली लोकोमोशन, डाइजेशन ऑफ फूड। तो इसका आंसर होगा ए, कैचिंग एंड पैरालाइजिंग प्रे। क्योंकि यहाँ पर ओनली पैरालाइजिंग दिया है तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर ओनली लोकोमोशन दिया है तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि जो निमैटोसिस्ट हैं वह लोकोमोशन, प्रे को पैरालाइज करने के लिए, फूड को कैप्चर करने के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो यहाँ पर कैचिंग एंड पैरालाइजिंग प्रे ये इम्पॉर्टेंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है विच इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द पाथ ऑफ वाटर करंट फ्लोइंग थ्रू ल्यूकोसोलेनिया, यानी ल्यूकोसोलेनिया में कौन सा वाटर करंट फ्लो सही है। ऑप्शन है स्पॉन्जोसील, ऑस्कुलम, ऑस्टिया, यानी वाटर कहाँ से इंटर करता है और कहाँ से निकलता है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, सबसे सटीक है। बी है ऑस्टियम, स्पॉन्जोसील, ऑस्कुलम। तीसरा ऑप्शन है ऑस्कुलम, स्पॉन्जोसील, ऑस्टियम। चौथा ऑप्शन है ऑस्कुलम, ऑस्टियम, स्पॉन्जोसील। चूज अ करेक्ट ऑप्शन, इनमें से जो सही है उसे आप चूज करिए। 10 सेकेंड का टाइम मिलेगा आपको आंसर करने के लिए। तो इसका आंसर होगा बी, ऑस्टियम, स्पॉन्जोसील, ऑस्कुलम। क्योंकि यदि आप यहाँ पर देखें डायग्राम में, ये हमने बना दिया ल्यूकोसोलेनिया। ल्यूकोसोलेनिया बिलोंग्स टू फाइलम पोरीफेरा। तो पोरीफेरा में जितने भी जंतु आते हैं उनके बॉडी में पोर्स होते हैं। तो ये पोर हैं, पोर मतलब छिद्र होते हैं। तो इन छिद्रों को कहा जाता है, इन पोर्स को कहा जाता है ऑस्टिया। और जो कैविटी होती है उस कैविटी को कहा जाता है स्पॉन्जोसील। और ये जो माउथ होता है उसको कहा जाता है ऑस्कुलम। तो देखिए ऑस्टिया के थ्रू वाटर बॉडी में इंटर करता है, स्पॉन्जोसील से होता हुआ ऑस्कुलम से बाहर निकल जाता है। तो इसलिए बी वाला ऑप्शन सही है कि ऑस्टियम स्पॉन्जोसील ऑस्कुलम से बाहर निकल जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फोटो रिसेप्टर ऑर्गन ऑफ यूग्लिना इज, यानी यूग्लिना में जो ऑप्शन दिए गए हैं फोटो रिसेप्टर ऑर्गन आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा सी, स्टिग्मा एंड पैराफ्लैजिलर बॉडी। ये वाला आंसर होगा इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बॉडी वॉल ऑफ हाइड्रा कंसिस्ट ऑफ, यानी हाइड्रा का जो बॉडी वॉल है वह बना होता है किसका, सिर्फ एक्टोडर्म का, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म का, एक्टोडर्म एंड मिजोडर्म का, एक्टोडर्म, मिजोडर्म एंड एंडोडर्म का। तो कौन सा ऑप्शन इनमें सही होगा। तो इसका आंसर होगा बी, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म का। मिजोडर्म एब्सेंट होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यूग्लिना इज ग्रीन इन कलर विच इज ड्यू टू, यूग्लिना का हरा रंग इनमें से किसके कारण होता है। ऑप्शन है क्रोमेटोफोर्स, ल्यूकोप्लास्ट, कैरोटीन, पायरेनॉइड एंड पैरामाइलम। तो इसका आंसर होगा ए, क्रोमेटोफोर के कारण। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कॉमन बाथ स्पंज इज, ऑप्शन है स्पॉन्जिला, यूस्पॉन्जिया, ल्यूकोसोलिनिया, साइकॉन।
तो इसका आंसर होगा बी, यूस्पोंजिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल किंगडम, इनमें से जंतु जगत और पादप जगत के बीच की संयोजक कड़ी कौन है? यहाँ पर आप प्लांट कर लीजिएगा। तो इसका आंसर होगा यूग्लिना। यूग्लिना को जंतु जगत और पादप जगत के बीच की कड़ी कहा जाता है, संयोजक कड़ी कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द इपिथेलियल लाइनिंग ऑफ साइकोन इज मेड अप ऑफ, यानी साइकोन की इपिथेलियल लाइनिंग इनमें से किसकी बनी होती है? ऑप्शन है अमीबोसाइट्स, कॉनोसाइट्स, पिनेकोसाइट्स, बोथ ए एंड बी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 10 सेकेंड का टाइम मिल रहा है आपको आंसर करने के लिए। तो इसका आंसर होगा सी, पिनेकोसाइट्स, यानी द इपिथेलियल लाइनिंग ऑफ साइकोन इज मेड अप ऑफ पिनेकोसाइट सेल्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच इज ओल्डेस्ट वन ऑफ द एनिमल्स? ऑप्शन दिए हुए हैं अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ओपेलिना। तो इसका आंसर होगा यूग्लिना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मलेरियल पैरासाइट दैट इंटर्स ह्यूमन बॉडी इज। ऑप्शन है मेरोजोइट, स्पोरोजोइट, ट्रोफोजोइट, माइन्यूटा फॉर्म। तो इसका आंसर होगा बी, स्पोरोजोइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व फूड इन यूग्लिना इज इन द फॉर्म ऑफ, यानी यूग्लिना में जो रिजर्व फूड होता है इनमें से किस फॉर्म में होता है? ऑप्शन है स्टार्च, ग्लाइकोजन, फैटी एसिड्स, पैरामाइलॉन। तो इसका आंसर होगा डी, पैरामाइलॉन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सर रोनाल्ड रॉस वॉज फेमस फॉर डिस्कवरी ऑफ। तो रोनाल्ड रॉस इनमें से किसकी डिस्कवरी के लिए फेमस हुए? ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है मलेरिया बीइंग ड्यू टू अ प्रोटिस्ट स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम, मलेरिया स्प्रेड ड्यू टू फाउल एयर, मलेरिया ट्रांसमिशन थ्रू एनाफिलीज। तो कौन सा ऑप्शन इनमें से सही होगा? तो इसका सही आंसर होगा डी, मलेरिया ट्रांसमिशन थ्रू एनाफिलीज। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, which protist reproduces both by binary fission and conjugation, यानी इनमें से कौन सा प्रोटिस्ट है जो दोनों तरह से रिप्रोड्यूस करता है, बाई बाइनरी फिजन एंड कॉन्जुगेशन।
तो इसका आंसर होगा बी, पैरामीशियम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, टोटल पैरासाइट्स बिलोंग टू प्रोटोजोन ग्रुप। इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जो पैरासाइट्स हैं प्रोटोजोन के, किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं? तो दिए गए ऑप्शन में आपको चूज करना है। पहला ऑप्शन है स्पोरोजोआ, सीलिएटा, सर्कोडिना, जूफ्लैजलेट। तो इसका आंसर होगा ए, स्पोरोजोआ। ने जो टोटल पैरासाइट हैं प्रोटोजोन के, वो स्पोरोजोआ ग्रुप से बिलोंग करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वाटर करेंट इन अ स्पंज लिकोसोलेनिया इज मेंटेन्ड बाय। जो ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से लिकोसोलेनिया यानी स्पंज में वाटर करंट को मेंटेन किया जाता है किसके द्वारा? ऑप्शन है पिनेकोसाइट्स, पोरोसाइट्स, कॉनोसाइट्स, अमीबोसाइट्स। इसका आंसर होगा सी, कॉनोसाइट्स के द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, फिल्टर फीडिंग अकर्स इन। ऑप्शन है डेंटालियम, यूनियो, पाइला, अमीबा। तो इसका आंसर होगा डी, यूनियो। तो दोस्तों ये थे आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे ही वीडियो आपको मिलेंगे, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि डेली डेली मेरे वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माय वीडियो।